बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया भी लेंगे और बाजार के व्यू भी आपसे जानने हैं। बट ये जो पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली जो मिड कैप बर्नआउट हुआ है और ऐसे स्टॉक्स में जो बाजार को काफी पसंद आ रहे थे, जहां पर काफी बड़ी तेजी सडनली बनती हुई दिख रही थी, इसको कैसे समझना चाहिए? ये फंड सेलिंग आई है ऊपरी स्तरों से, थोड़ा स्पेक्युलेटर्स का काम है, या फिर ये तो चलता ही रहता है, स्पेशली मिड कैप्स में ऐसे शार्प करेक्शंस आते ही रहते हैं? नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। जी दर्शकों के सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस शुभ मॉर्निंग में। आपने बिल्कुल सही कहा, पर मेरा ये मानना है कि ये बाजार काफी एक तरफा चला है, तो इसमें इस तरह के करेक्शन इंटरमिटेंटली आते रहेंगे। आप ये देखें, बाजार ने कंटिन्यूअसली एक रैली ली है और पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो काफी अच्छे स्तरों में बाजार बढ़ा है। और अगर मैं मार्च 2020 के बाद देखूं तो ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट की तेजी आई है। तो इस तरह का करेक्शन या इस तरह की लेवा बेची इस बाजार में होती रहेगी, इससे मेरा ये मानना है भय नहीं होना चाहिए। और ये एक अच्छा हेल्दी करेक्शन बाजार को अच्छे आगे की ऊंचाइयों की ओर ले जाने की तरफ इंगित करता है। तो चलिए, एक अच्छा हेल्दी करेक्शन है। वैसे सर, मिड कैप्स में तो बड़ा करेक्शन आ रहा है, इंडेक्स लेवल पर या फ्रंटलाइन स्टॉक्स पर उतना ज्यादा करेक्शन नहीं आया। तो इन लेवल्स पर वैल्यूएशंस आकर्षित हैं, थोड़े आपको एक्सपेंसिव लगते हैं? अगर करेक्शन आएगा तो कितना करेक्शन आना चाहिए जहां पर फिर वैल्यूएशन कंफर्ट बाजार में दिखेगा? देखिए, वैल्यूएशन का जहां तक बात है, आई थिंक वैल्यूएशन इज अगेन ए रिलेटिव टर्म। ये बाजार हमेशा फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिटेबिलिटी को, फ्यूचरिस्टिक जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी है या ग्रोथ को डिस्काउंट करता है। तो आज की तारीख में जो वैल्यूएशन महंगे लगते हैं, बट अगर हम आगे 1 या 2 साल के प्रॉफिटेबिलिटी को देखें और अगर हमें विश्वास है और हम मानते हैं कि ये इकोनॉमी अच्छा करेगी और हमें लगता है कि अर्निंग्स काफी अच्छे आएंगे, तो ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अगर मैं पी लेवल पे अगर इस बाजार को देखूं तो आज की तारीख में पी लेवल इसका निफ्टी का अबाउट 27-28 टाइम्स है। बट अगेन मैं इसको अगर फॉरवर्ड पी पे देखूं, 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे देखने की कोशिश करूं तो करीब 22-23 का है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगता। और जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे, रिजल्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी आती रहेगी, जिस तरह से अब तक हमने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे हैं या पिछले क्वार्टर्स में जिस तरह से ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखी है या प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग ग्रोथ देखी है, आई थिंक ये बाजार ग्रेजुअली फ्यूचर को धीरे धीरे डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल इस बाजार में आ रहा है, मुझे ये लगता है कि ये बाजार ठीक होगा। तो ये बाजार एक ऐसा है जरिया जहां पे हमेशा फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिटेबिलिटी को, फ्यूचरिस्टिक अर्निंग को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। और जितना जितना विश्वास फ्यूचर की अर्निंग्स पे आता है, आई थिंक ये बाजार उसको पॉजिटिविटी की तरफ देखना शुरू करता है। चलिए, तो अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रहेंगी। वैसे तो हमने देखा है सर, पिछले 3-4 क्वार्टर से दमदार अर्निंग्स आती हुई दिख रही है और इस अर्निंग्स की सीजन की भी शुरुआत अच्छी हुई है। बट पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड आ रहा है सर, कि नतीजे अगर अनुमान मुताबिक हैं या इवन बेटर देन एस्टिमेट्स हैं, उस पर भी थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। और स्पेशली जो कॉस्ट इन्फ्लेशन की बात चल रही है या रॉ मटीरियल इंक्रीज की बात चल रही है, वहां से थोड़ी चिंता है। तो फिलहाल उस पर क्या नजरिया रहेगा? और ये एक शॉर्ट टर्म पास थ्रू है या फिर थोड़े समय के लिए मार्जिन पर असर रह सकता है? आई थिंक आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं 2 भागों में बांटूंगा। वन इज हिस्ट्री वाइज, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊं और कुछ आपको आंकड़ों से समझाने की कोशिश करूं मेरे निवेशकों को या जी दर्शकों को, तो हिस्ट्री को 2 पार्टों में बांटने की कोशिश करूंगा कि ये मार्केट ने अब तक, इस बाजार ने अब तक क्या और किस तरह का किया है, ताकि एक शायद जितना ज्यादा भय और जितना डर हमारे दर्शकों के दिमाग में है वो थोड़ा कम करने की कोशिश करूं मैं। और दूसरा है इकोनॉमिक फ्रंट में, कि इकोनॉमिक फ्रंट में हिस्ट्री में क्या हुआ और उसके आगे हम इकोनॉमिक फ्रंट में क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं आंकड़ों पे कुछ नजर डालूं, जो कि हमने एक रिसर्च की, तो पिछले 3-4 दशकों में, 1990 के दशक में, 2010 के दशक में, 2000 टू 2020 के दशक में, एवरी ईयर अबाउट 23 से 25% टाइम इस बाजार ने 50 से 50% की तेजी का रुख देखा है। अबाउट 23% पर टाइम, 20 से 23% के टाइम, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं 2010 से 2020 का दशक, तो 2010 से 2020 का जो दशक था वो पिछला दशक था और उसकी वजह से, जिसमें हमने
50% प्लस की तेजी बहुत कम देखने को मिली, या खाली 3.4 टाइम्स ही हमको वो दशक में तेजी देखने को मिली, तो वो एक भय रहता है कि यार बाजार अब वापस ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है, तो यहां से गिर सकता है। दूसरा आंकड़ा मैं आपके सामने देने की कोशिश करूंगा कि आफ्टर दिस 50% की तेजी इन ऑल सारे दशकों में अगर मैं देखूं तो अबाउट 88% टाइम ये बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और वो पॉजिटिव रिटर्न भी अबाउट 14% से दिया है। तो ये आंकड़ा हमें दर्शाता है कि इस बाजार में इस तरह की तेजी, इस तरह का उछाल हमेशा आया है, और उसके बाद ये बाजार कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रिटर्न दिया, और पॉजिटिव रिटर्न भी अबाउट 12 से 15% की तरफ दिया। ये तो हो गई बाजार की बात। अब अगर मैं इकोनॉमी की फ्रंट पे, इकोनॉमी की साइड की बात करूं, तो इकोनॉमी के दो पैरामीटर हैं, पहला जीडीपी और दूसरा इन्फ्लेशन, जिसका कि आज की तारीख में ज्यादा भय है लोगों को। तो अगर मैं जीडीपी से कंपेयर करूं तो हमने एक वापस एक स्टडी और एनालिसिस करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि अगर रियल और नॉमिनल दो तरह की जीडीपी है, तो अगर नॉमिनल जीडीपी बिलो 9% से ग्रो कर रही है तो बाजार नेगेटिव टेरिटरी में रहता है, अबाउट -5 to -2%, 1.2%। अगर 9 to 12% की नॉमिनल जीडीपी में रहता है तो अबाउट 7 से 13% की निफ्टी के रिटर्न आए हैं, और अगर 13 से 15% की नॉमिनल जीडीपी रही है तो अबाउट 20% के आए हैं। अब ये मैं बताना जरूरी समझूंगा कि नॉमिनल जीडीपी में से आपका इन्फ्लेशन निकाल के आपकी जीडीपी ग्रोथ विच इज कमिंग बेसिकली एंड विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन रियल टर्म। नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन का, तो अगर इन्फ्लेशन अप टू 3% रही है तो बाजार ने करीब 4 से 5% का रिटर्न दिया है। द मोमेंट इन्फ्लेशन 3 से 5% की रेंज में रहा है तो इस बाजार ने करीब 18 से 22% का रिटर्न दिया, और अगर 5% से 8% की इन्फ्लेशन रही है तो इस बाजार ने फिर भी करीब 12 से 15% का रिटर्न दिया है। तो अगर ये फ्यूचर हिस्ट्री देखें और हिस्टोरिकल डेटा को देखें, और उस हिस्टोरिकल डेटा को मैं फ्यूचरिस्टिक जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, अब मैं बात करता हूं फंडामेंटल पे, जहां बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगले 2 साल में हम लोग अर्निंग को अबाउट 22% के करीब, अगले 2-3 साल में हम 22% की अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं और देखने को मिलेगी, जैसा कि आपने भी कहा और जैसा हमारा मानना है कि अर्निंग्स काफी अच्छे इंप्रूव होंगे। इसी तरह अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो आपको मालूम है इस साल करीब 9.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है, और अगले साल अबाउट 8.5% जीडीपी की ग्रोथ की बात हो रही है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो कॉन्स्टेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन शुड बी स्टे एंड रिमेन बिटवीन 3 to 5%। तो ये सारी चीजें ये इंगित कर रही है कि ये बाजार कहीं भी बिटवीन 15 से 20 टेरिटरी में तो अगले 1 से 2 साल में रिटर्न देने की स्थिति में है, और हिस्ट्री को भी देखें तो ये हमको सपोर्ट करती है। तो आई थिंक अगर ये ग्रोथ 22 से 23% की है जो कि अर्निंग है, या जीडीपी ग्रोथ अबाउट 9-9.5% या 8-8.5% की रह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बाजार में अपमूव या तेजी का रुख कम होगा। हाँ, ये जरूर है, करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, करेक्शंस और करेक्शंस आर गोइंग टू हैपन। एक तरफा तेजी कहीं ना कहीं जाके वापस कंसोलिडेशन और करेक्शन में व्यतीत हो सकती है, बट वो शॉर्ट टर्म रहेगी, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। करेक्शन आएगा तो शॉर्ट टर्म रहेगा, बट अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, तो आगे के रिटर्न्स भी आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। तो अगर करेक्शन आता है या नहीं भी आता है, आगे का ये जो कॉन्फिडेंस है सर, तो अगर निवेश करना है तो 1-2 आपके प्रेफर्ड सेक्टर्स कौन से रहेंगे? तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो वास्तव में क्या इम्पैक्ट कर रहा है इस बाजार को, इस कंप्लीट पॉलिसीज व्हिच हैड हैपन सो फार, और इसमें अभी नया का नया एक रिफॉर्म प्रोसेस चालू किया है हमारी गवर्नमेंट ने, विच इज गति, राइट? गति के थ्रू दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ कोहेसिवनेस एंड सिनर्जीज बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट सो दैट स्पीड अप हो जो आज तक के रिफॉर्म्स हैं, और नया जितना भी काम हो उसमें स्पीड आए। इसी तरह से पीछे जितने भी रिफॉर्म्स किए उनका हमको बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है, जैसे कि पीएलआई स्कीम्स हैं, जीएसटी के काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले और आगे भी देखने को मिलेंगे। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जो कमी की है उसके भी बेनिफिट्स हम देख रहे हैं और आगे भी देखने को कंटिन्यूसली मिलेंगे। तो ये सारे रिफॉर्म्स पॉजिटिविटी दर्शा रहे हैं। और अगर मैं वास्तव में सेक्टर्स, जैसा आपने मेरे से पूछा कि कौन से सेक्टर्स अच्छे रहेंगे, तो मुझे ये लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज गोइंग टू गुड, कैपिटल गुड्स गोइंग टू गुड, metal sector going to good, healthcare is again going to do good, similarly power, realty
and chemical sector. These are the sectors which are very, very much going to deliver good return and ऐसा मेरा मानना है in coming years. Yes, sir. FMCG, banking and finance and IT sector जो ऑलरेडी हमने देखा है काफी अच्छे बढ़ गए हैं, बट ये सेक्टर्स में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अगले 2 साल में या 3 साल में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो पूरा बाजार ही अच्छे परफॉर्म करने के लिए तैयार है, पर इकोनॉमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर ज्यादा फोकस रहेगा, जहां पर ज्यादा एक्शन दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर आपको रखनी है नजर। आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद एंड दिवाली की सभी को, जी के दर्शकों को शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे प्रदीप गुप्ता साहब जो बता रहे थे कि बाजार पर आपको कहां पर रखनी है नजर।